स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री भागवत भगवान की जय। सभी संतों हरिभक्तों की जय जय सीताराम। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं घटस्य शकुटे शयानं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। इह मे पिब स्वामृतमेति देवं। गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा विलवोपमल्या। मुरारे
दिनमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधाधर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु यहवे प्रियस्वामृतमेकदेव गोविन्द दामोदर माधवेति यहवे रसके मधुर प्रियक सत्यं हितका धर्मं वदामि आवल्यहिता मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति मामेव याचे मम देहि जिहवे समागतेरन्दधरे कृतान्ते भक्तव्यमेवं मधुरं सुभद्रा गोविन्द दामोदर माधवेति 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 वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्ब फलादरोष्टा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखात् अरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने किम आसनं ते गरुणासनाय किम भूषणं कौस्तुभभूषणाय लक्ष्मीकलत्राय किमस्ति देयं वागीश किं ते वचनीयमस्ति वागीश किं ते वचनीयमस्ति आये हनुमान विराजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरो हे प्रभु
कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे अब तो आन मिलो प्रभु मनमोहन घनश्याम अब तो आन मिलो प्रभु मनमोहन घन श्याम अब तो आन मिलो हरे मनमोहन घनश्याम अब तो आन मिलो हरे मनमोहन घनश्याम ना जाने कब हो चले प्रभु जीवन की शाम राधाने कब हो चले जीवन की शाम ना जाने कब हो चले प्रभु जीवन की शाम ना जाने कब हो चले प्रभु जीवन के शाम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। परमात्मा श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। अगई के मखदूमपुर के इस पावन प्रांगण में कथा श्रवणार्थ पधारे हुए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण विद्वानगण, भक्तिमती माताओं बहनों, श्री कृष्ण स्वरूप पुरुषों और कथा के निमित्त मात्र मुख्य यजमान हमारे तिवारी जी और माता जी, आज कथा के प्रथम दिवस में कथा शुरू करने से पहले आप सभी को श्री राधा कृष्ण स्वरूप जान करके व्यासपीठ से मेरा प्रणाम और जय श्री राधे। परमात्मा श्री कृष्ण जिस किसी भी जीव पर कृपा करते हैं उसको अपनी पावन कथा सुनने का अवसर दे देते हैं। जीवन में यदि भगवान की कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त हो तो समझ लेना मेरे हरि ने मुझे अपना लिया है। भगवान की कथा का प्राप्त हो जाना, भगवान के द्वारा हमारी आपकी बांह पकड़ लेना, दोनों एक ही है। क्योंकि जहां कथा है वहीं पर भक्त है और जहां भक्त है वहीं भगवान है। इसीलिए तो हनुमान जी महाराज को श्री राम जी कहते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजलि। जहां जहां मेरे प्रभु का कीर्तन होता है, जहां जहां मेरे प्रभु की कथा होती है, वहां वहां हनुमान जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। और महाराज मुझे कहने दो कि जो कथा का आयोजन करके श्रोता बन के कथा सुनता है वो भाग्यशाली है, और भाग्यशाली वो भी है जो भगवान की कथा करता है, और भाग्यशाली वो भी है जो कथा में श्रोता वक्ता के दोनों की तन्मयता में, दोनों के कार्य में और इस पावन कथा में मदद करता है। चाहे वो तन की सेवा हो और चाहे मन की सेवा हो और चाहे धन की सेवा हो। सबसे पहली बात यह है कि भगवान की जो कथा करता है उसे कभी साधारण समझने का प्रयास मत करना। भगवान महात्मा में कहते हैं कि मत कथावाचकं नित्यं मत कथा श्रवणे रतम् मत कथावाचकं नित्यं और मत कथा श्रवणे रतम् मत कथा प्रीत मनसं और नाहं त्यक्षामि तं नरम् मत कथा प्रीत मनसं नाहं त्यक्षामि तं नरम्। भगवान कहते हैं कि जो मेरी कथा करता है, कथा बोली नहीं जाती है। जो कहता है हमको कथा बोलने जाना है, समझो उसके समान निकृष्ट दुनिया में कोई है ही नहीं। कथा बोली नहीं जाती, कथा की जाती है।
व्यासपीठ से जो वक्ता बोलता है उसका कर्तव्य है कि वो अपने जीवन में उतारे, वो अपने जीवन में करे। जब वक्ता कथा करता है और करके जब बोलता है तो उसकी कथा में वो दम आता है कि वो श्रोता को भगवत दर्शन करा सकता है। और ऐसे वक्ताओं के लिए तो ब्रजगोपियों ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में कहा, गोपी गीत का बड़ा सुंदर श्लोक है। तव कथामृतम तद्जीवनम कविभिरीडितम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम और भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते जो हे भगवान, हे श्री कृष्ण, जो आपकी कथा करता है भूरिदा जना, जीव धन्य है इस पृथ्वी पर। क्योंकि जो भगवान की कथा करता है भगवान उसे मिलते हैं, ये तो बात सत्य है, लेकिन वो भगवान का पद पा जाता है, ये भी बात सत्य है। और आप कहोगे महाराज क्या प्रमाण है कि जो भगवान की कथा करता है वो भगवान हो जाता है? इसको व्यासपीठ कहते हैं और व्यास भगवान विष्णु के अवतार है और इस नाते व्यासपीठ पर बैठने वाले व्यक्ति भगवान है। और कहते भी हैं कि व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास रूपाय ते नमः। व्यास साक्षात विष्णु है। और आप कहोगे महाराज कोई पक्का प्रमाण है? पक्का प्रमाण। तो आइए श्री रामचरितमानस में चलते हैं थोड़ी देर के लिए। भगवान श्री राम की जन्मोत्सव की सुंदर झांकी है और उस स्थिति में गोस्वामी तुलसीदास जी गाते हैं, क्या कहते हैं? यह चरित जे गावही हरिपद पावही, यह चरित जे गावही हरिपद पावही, तेन परहि भवभूपा। यह चरित जे गावही हरिपद पावही, तेन परहि भवभूपा। यह चरित जे गावही हरिपद पावही, तेन परहि भवभूपा। यह चरित जे गावही हरिपद पावही, तेन परहि भवभूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाया, होई बालक सुरभूपा। सुनि वचन सुजाना
भगवान के पावन चरित्र को जो गाता है वो कौन है? वो हरि पद पावे, भगवान का पद पा जाता है। ये तो वक्ता की महानता है, वक्ता को मिलने वाला फल है। लेकिन अब कहोगे महाराज श्रोता को क्या मिलता है? तो श्रोता के जीवन में जो जो भी कामना होती है भगवान उस समस्त कामनाओं को पूरा कर देते हैं। आप कहोगे महाराज कौन कौन सी कामना? तो श्रीमद् भागवत के महात्म्य में लिखा है, बोले धन पुत्रांस तथा दारान, धन पुत्रांस तथा दारान, और वाहनादि यशो गृहान, अवासा पत्न्यं च राज्यं च, दद्यात् भागवती कथा, दद्यात् भागवती कथा। अगर आपके जीवन में धन का कष्ट है तो श्रीमद् भागवत शास्त्र आपको धन दे देता है। भगवान की कथा आपको धन दे देती है। और महाराज यदि आपके पास संतान नहीं है, हर जगह आप बिल्कुल इलाज करके थक गए हो, बिल्कुल हैरान, सारे आसरे टूट चुके हैं कि अब हमारी पुत्र प्राप्ति नहीं होगी, तो उस समय श्रीमद् भागवत का आश्रय लेना, भगवान की कृपा से आपके घर संतान जरूर प्राप्त होगी। धन पुत्रांस तथा दारा। यदि आपको सुंदर पत्नी की तलाश है, या तो आपको आपकी पत्नी मिली है लेकिन आपकी सुनती नहीं है। वैसे आजकल सुनने वाली तो बहुत कम मिलती है, बुराई नहीं कर रहा हूं, आजकल सुनाने वाली है। आई तो बड़े प्यार से 1 साल तक चंद्रमुखी रही, दूसरे साल सूर्यमुखी हो गई और तीसरे साल महाराज ज्वालामुखी हो जाती है। और ऐसा पढ़ती है तो अगल बगल वाले सब त्रसित हो जाते हैं कि महाराज कहां पड़ोस ठीक नहीं है। तो यदि पत्नी सुन न रही हो, पत्नी आदेश का पालन करने वाली न हो, अथवा तो मिली न हो, दोनों अवस्थाओं में श्रीमद् भागवत की कथा, भगवान की कथा आपको सुंदर पत्नी दिला सकती है और आपकी मिली हुई पत्नी का स्वभाव सुधार सकती है। वाहनादि यशो गृहान। आपको लगता है भैया मेरा काम चलता नहीं है, हमको बिल्कुल मोटर कार चाहिए और व्यवस्था नहीं है मोटर कार खरीदने की, तो व्यास जी महाराज कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं कि वाहनादि यशो गृहान, आपको वाहन भी प्राप्त करा देगी हमारी कथा। जीवन में यदि आपको यश चाहिए, जगत में आपको सम्मान चाहिए, तो भगवान की कथा आपको सम्मान दिला देगी। आपके पास घर की कमी है, घर की व्यवस्था नहीं है और बड़ा सुंदर घर बनवाना चाहते हो, तो एक सहज उपाय है, बड़े प्रेम से भगवान की कथा सुनो और 7 दिन तक कथा सुनने के बाद और इस चटाई पर जितनी धूल हो सब इकट्ठा करके एक लाल पोटली में बांधो और अपने घर के मंदिर में रख दो और बड़े प्रेम से उसकी विधिवत पूजा करो, ज्यादा नहीं, महीना सवा महीना। और भगवान उस चरण धूलि की ताकत, उस कथा श्रवण की ताकत ऐसी होगी कि सवा महीने में भगवान आपका संयोग बनाएंगे और बड़ा सुंदर सा घर बन जाएगा। तो धन पुत्रांस तथा दारान, वाहनादि यशो गृहान, पत्यं च राज्यं च, दद्यात् भागवती कथा। आपकी जगत की कोई भी आशा है, यदि वो पूरी नहीं हो रही है तो आप भगवान की कथा का आश्रय लो। भगवान की कथा, ये भागवत की कथा आपकी समस्त आशाओं को पूरा करेगी, आपको निराश नहीं करेगी। और राज्यम च, आपको राज्य तक दिला सकती है ये श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा।
दद्यात भागवती कथा, तो भागवत कथा ये सब देती है। और बड़े मजे की बात है कि जो श्रीमद् भागवत कथा का आश्रय लेता है, संसार के सारे सुख तो मिलते हैं, लेकिन उसको परमात्मा दर्शन का भी आनंद मिलता है, परमात्मा दर्शन का भी सुख मिलता है उसे, हरि मिलते हैं। क्योंकि कथा श्रवण हरि से भी मिला देता है। श्रीमद् भागवत संगेन यात्यन्ते श्री हरे पदम, भगवान श्री हरि के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे श्रीमद् भागवत महात्मा कहता है। तो भाग्यशाली हैं वो लोग जो भगवान की कथा करते हैं, और भाग्यशाली वो हैं जो आयोजन करते हैं और श्रोता बन के सुनते हैं। और महाराज जो इस कथा में मदद करते हैं, दूर दूर से पधारते हैं, तन से मदद करके तन से सेवा कर लें कथा में आए हुए लोगों की, और मन से सेवा करें अथवा तो धन से सेवा करें, समस्त सेवाओं को स्वीकार करने का अधिकार श्रीमद् भागवत शास्त्र ने दिया है, खास करके भागवत की कथा में। तो बड़े आनंद की बात है ये कि जो श्रीमद् भागवत कथा, जो हरि की कथा जीवन में सब कुछ प्रदान करती है, वो आज हमारे आपके आंगन में उतरी है। और श्री हरि का दर्शन कराने के लिए उतरी है, इसलिए ये मौका जीवन से जाने न पाए। कथा ध्यान से सुनना, जगत की कामना तो पूरी होगी, लेकिन हृदय में हरि भी आ जाएंगे। और महाराज हरि आएंगे तो याद रखना, हरि आते तो हैं लेकिन जाते नहीं हैं। दुनिया में सब लोग आए और गए, भूतपूर्व हो गया है कि नहीं, ब्रह्मलीन हो गया, संतों के आगे भी ब्रह्मलीन लग जाता है। ये दिव्य संत भगवान के स्वरूप है। लेकिन कभी विचार किया आपने, राम आए और गए, कृष्ण आए और स्वधाम गए, लेकिन क्या कभी उनके नाम के आगे आपने कभी सुना कि ब्रह्मलीन श्री राम जी महाराज, ब्रह्मलीन श्री कृष्णचंद्र जी महाराज? बताओ, क्योंकि वो गए नहीं, वो एक स्वरूप से हमारे अपने सभी के भीतर विराजमान रहे, और एक स्वरूप से वो अपने परम धाम का कार्य करने के लिए वहां गए। तो भगवान आते हैं लेकिन जाते नहीं है। और भागवत कहती है कि सत्यो हृदय वरुध्यते प्रकृति भी अशुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। हृदय अवरुद्धते हरि, भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं, भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। कैसे? भागवत की कथा सुनने से। और यहाँ तक कहा व्यास जी महाराज ने कि आप कथा सुनने अभी पंडाल में पहुंचे नहीं, और सिर्फ आपने संकल्प मात्र किया कि मुझे तिवारी जी के यहाँ कथा में जाना है, और इतना सोचा भर आपने संकल्प मात्र किया, बस उसी संकल्प मात्र का असर होता है कि हरि आपके हृदय में आके पहुंच जाते हैं। और फिर तो हरि कहें कि हम जा रहे हैं, तब भी एकदम ताल ठोक के कह देना जाओ, क्योंकि जाने वाले नहीं हैं। ऐसे ही हमारे परम भक्त सूरदास जी महाराज हुए। सूरदास जी महाराज वृंदावन के गांव गांव में भगवान श्री हरि की महिमा गाते हैं और कहते हैं, भरोसो दृढ़ चरणनि केरो, भरोसो दृढ़ चरणनि केरो, दृढ़ चरणनि केरो, श्री वल्लभ। इनकी आवाज कम करो। श्री वल्लभ
नख चंद्र छटा बिनु सब जग माही अंधेरो भरोसो दृढ़ चरण निकेरो भरोसो दृढ़ चरण निकेरो दृढ़ चरण निकेरो भरोसो दृढ़ चरण निकेरो भरोसो दृढ़ चरण निकेरो भरोसो दृढ़ चरण निकेरो। हे हरि, तेरे चरणों का भरोसा है और मुझे कोई आश्रय नहीं और मेरा कोई आसरा नहीं है। रात्रि रात्रि भजन गाते और सारे भक्त बैठकर सुना करते थे। एक जगह भजन गाने गए हमारे सूरदास जी महाराज और वहां के लोगों ने सूरदास जी महाराज को जम के भांग पिला दी और कहा कि लोग कहते हैं सूरदास जी महाराज किसी भी अवस्था में भजन गाते हैं और हम देखते हैं कि आप भजन गाते हैं या नहीं गाते हैं, ये तो सो जाएंगे। और महाराज सूरदास जी महाराज ने भजन गाना शुरू किया। सुनते सुनते सारे लोग सो गए और सुबह के 4 बज गए। सूरदास जी को लगा कि अब मेरी पूजा का टाइम हो गया, अब मुझे जाना चाहिए। अपनी लकुटियां उठाई और सूरदास जी महाराज चल पड़े। चलते चलते अचानक एक कुआं आया सामने और बस तुरंत लगा कि अब कुएं में गिर जाएंगे। उसी समय भगवान आए और उन्होंने सूरदास जी महाराज की बाहें पकड़ ली। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सूरदास जी महाराज ने कहा तुम कौन हो, आखिर तुमने मेरी बांह क्यों पकड़ी? भगवान ने कहा देखो अगर मैं तुम्हारी बांह न पकड़ता तो तुम अभी तुरंत कुएं में गिर जाते। अरे बेटा बांह पकड़ी तो ठीक है लेकिन अपना नाम तो बताओ कि तुम कौन हो। भगवान ने कहा कि मेरा वैसे तो कोई नाम नहीं है, बाकी कोई भी नाम लेकर आप पुकारने चलेगा। सूरदास जी महाराज समझ गए कि कोई और नहीं मेरे भगवान कृष्ण है और हाथ पकड़े पकड़े धीरे धीरे हाथ ऊपर करके उनको गले लगाने के लिए सोचा कि पकड़ के गले लगा लूं। उसी समय भगवान बांह छुड़ा के भागे। और सूरदास जी महाराज को ये भरोसा है कि हरि मिलते हैं, मिल करके कभी जाते नहीं। हरि हृदय में आते हैं और हृदय से कभी बाहर निकलते नहीं, ये उनका वचन है। और चाहे कारण उनका एक कारण भक्तों का प्रेम और उनकी भावना भी हो सकती है, लेकिन भगवान हृदय में आते हैं तो कभी जाते नहीं हैं। बड़ी सुंदर पंक्ति में कहते हैं हमारे सूरदास जी महाराज, बांह छुड़ाए जात हो निर्बल जानी के मोही। बाह छुड़ाए जात हो निर्बल जानी के मोह। बांह छुड़ाए जात हो निर्बल जानी के मोही। बाह छुड़ाए जात हो निर्बल जानी के मोह। जब हृदय से जाओ तो मर्द बखानो तो श्री राम सीता राम मेरे राम। सीता राम राजा राम मेरे राम। श्री राम सीता राम
मेरे राम बाम छुड़ाए जात वो निर्बल जानी के मोहे बाह छुड़ाए जाति हो निर्बल जानी के मोहे जब हृदय से जाओ तो मर्द मरवानो कोई। जब हृदय से जाओ तो मर्द बखानो तो सूरदास जी ने कहा, हे हरि, मैं दोनों आंखों का अंधा हूँ और तुम बाम छुड़ाकर मुझसे भाग सकते हो, क्योंकि तुम मुझे दिखाई नहीं दोगे तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। यदि भागना है तो तुम बाहर से नहीं मेरे भीतर से भाग कर दिखाओ, तब मैं तुम्हें समझू कि तुम मर्द हो। जब हृदय से जागो तो मर्द बखानो तो। जब हृदय से जाओ तो दर्द बखानो तो श्री राम सीताराम मेरे राम। श्री राम राजा राम मेरे राम। देखो, कथा का फल है कीर्तन और कीर्तन का फल है आरती। कथा में बैठकर यदि भगवान के नाम का कीर्तन न होना तो कथा का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता। इसलिए बड़े प्रेम से गा के नाम संकीर्तन करो और ताली सेवा करते हुए करो। जो ताली सेवा करते हुए भगवान नाम संकीर्तन करता है ना, उसके रोम रोम से पाप निकलते हैं और व्यक्ति निष्पाप हो जाता है धीरे धीरे। आप कहोगे महाराज, जो नाम ताली बजा के नाम संकीर्तन करता है वो निष्पाप हो जाता है, उसके भीतर से पाप निकल जाते हैं। तो महाराज वो पाप जाते कहाँ हैं? वो पाप उसी के अंदर घुस जाते हैं जो ताली नहीं बजाता और जो बोलता नहीं। तो इसलिए भैया ताली सेवा करते हुए बड़े प्रेम से गाइए। क्या बोलेंगे? श्री राम सीताराम मेरे राम। श्री राम राजा राम मेरे राम। श्री राम सीताराम मेरे राम। श्री राम राजा राम
भगवान की कथा का आश्रय लिया है और भगवान की कथा गाते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं, इसीलिए उनके हृदय में भगवान अवरुद्ध हो गए। तो श्रोता को संसार का सुख तो मिलता ही है, लेकिन साथ में हरि भी मिल जाते हैं। इस श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य है। अब आप कहोगे महाराज हरि यदि मिल भी जाएं तो हम हरि को पहचानेंगे कैसे कि हरि कैसे है? आजकल तो बड़ा छलावा वाला मामला है। थोड़ा सा चमत्कार किया नहीं कि हरि बनने में देर नहीं लगती है। दुनिया को थोड़ा सा चमत्कार दिखाया नहीं कि भगवान बना दिया कर लोगों ने। भगवान को पहचाना कैसे जाए? भगवान हमारे हृदय में जो प्रकट हुई है वो भगवान ही है, उसकी पहचान क्या है? तो आइए व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत के महात्म के पहले अध्याय के पहले श्लोक में अपने शिष्यों के साथ भगवान को प्रणाम करते हुए भगवान का स्वरूप, भगवान का कार्य और भगवान के मिलने का लाभ बता रहे हैं। आइए श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक है, इसे एक लाइन हम बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे। शुरुआत करें, कम से कम शुरुआत का और अंत का एक एक श्लोक बोला जा सके तो अच्छा रहेगा। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय। आवाज नहीं आ रही? खाए नहीं हो क्या? भोजन तो किए हो ना, तो थोड़ा ताकत लगाओ। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय